जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमाशय के बारे में, स्टमक के बारे में। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। हर दिन आप इसकी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। कभी पेट में जलन हो रहा होता है, कभी दूध नहीं पचता है, कभी आप खाना नहीं खाते हैं तो जलन महसूस हो रहा होता है। तो अमाशय आपको हर दिन बताता रहता है। बॉडी के कई सारे पार्ट है जो आपको पता भी नहीं चलते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिल धड़क रहा है तो आपको फील भी नहीं होता, मतलब जब महसूस करोगे तो होगा, वरना फील भी नहीं होता है कि भाई कुछ है। पैंक्रियाज अंदर बड़ा हुआ है, अपना कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। बट अमाशय में कुछ गड़बड़ हुआ तुरंत पता चल जाएगा। स्टमक में है ना, आपने खाना ज़्यादा खा लिया तो पहले जाके स्टोर हो जाएगा। खाना ज़्यादा और ज़्यादा खा लिया तो दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, HCl रिलीज होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में आप इससे बहुत भिड़ते हैं, तो आज हम लोग इसके साथ बढ़ेंगे। जैसा कि मेरा तरीका है, मैं आपको डे टू डे लाइफ से समझाता हूँ बायोलॉजी। आपने अब तक बायोलॉजी बहुत पढ़ी होगी, बट आप रियल प्रॉब्लम, आप नहाते हो तो उसके बाद आपको भूख क्यों लगने लगती है, आप खाना नहीं खाते हो तो भी आपका पेट में जलन क्यों स्टार्ट हो जाता है। आप छोटे थे तो आपके पेट में दूध पचता था, लेकिन आप बड़े हुए तो दूध नहीं पचता है, ऐसा क्यों होता है? हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जब हम फैट खाते हैं तो हमें हमारे लिए कौन सा एंजाइम जरूरत होता है, कौन सा एसिड जल लगता है। हम आप प्रोटीन खाते हैं तो हमें कौन सा एसिड लगता है, या हम ऐसा है कि हम लोग जो है दूध पीते हैं तो हमें किस प्रकार के एसिड की जरूरत होती है जो उसको पचाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। आज के इस क्लास में बहुत डिटेल से समझेंगे। जिन साथियों ने अभी तक डूबुक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, सभी के सभी साथी डूबुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस की PDF, टेस्ट सीरीज, सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यहीं पर मिलती है। तो डूबुक एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। सबसे पहली बात आप देखो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जो मुंह के बारे में, हमने देखा था जीभ, मुंह और कैसे काम करता है, वहां पर 30% कैसे पाचन हो जाता है। और मैंने यूसोफेगस में बताया था कि यूसोफेगस में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। यूसोफेगस यानी कि फूड पाइप जो होती है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। सीधे खाना ऊपर से नीचे पहुंचता है। और कहां पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। इसकी चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। 3 पार्ट है इसके, आप देख सकते हैं यहां पर, मैंने आपको बताया 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट आप देखोगे यहां पर, तो ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग, कार्डिक, फंडिक एंड पाइलोरिक, ये 3 पार्ट है। यहां पे आप देख सकते हो कार्डिक, फंडिक, कार्डिक और पाइलोरिक। फंडिक वो जगह है जहां पर, फंडस बोलते हैं इसको, फंडिक वो जगह है जहां पर खाना, पहले खाना फूड पाइप से यहीं पर स्टोर होता है। स्टोरेज है एक प्रकार का, स्टोर होता है यहाँ पर। उसके बाद आगे चलता है और प्रोसेस होता है। ये जो पूरा इसकी जो दीवार होती है, इससे एसिड रिलीज होते रहता है। एसिड, इसकी पूरी दीवार से अलग अलग प्रकार के एसिड रिलीज होते हैं, जिसमें HCl सबसे प्राइमरी है, जो आप जानते होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी बॉडी में है ना, इसी से फूड पचता है, फूड टूटता है, फूड से बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, HCl से ही होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ द स्टमक। 3 भाग हैं, आपको पता है। 3 भाग में कौन कौन सा भाग है? सबसे पहले आप देखोगे तो कार्डिक है, फिर फंडिक है और पाइलोरिक है। 3 भाग में बटा होता है। रोजमर्रा का एग्जाम्पल आप इस्तेमाल करें, जब आप खाना खाते हैं तो पेट भरा हुआ महसूस होता है। जो खाना तुम्हारा स्टोर होता है आज के बाद कहाँ स्टोर होगा? फंडिक में होगा। तो आप कभी छोटे बच्चे से बात करें तो आपको उसको ऐसे बताना है कि भाई ये फूड पाइप यूसोफेगस से खाना गया है और गया जाके 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 कहाँ पे स्टोर हो रहा है? स्टमक में स्टोर हो रहा है बाबू, मेरे बेटे, स्टमक में स्टोर हो रहा है। स्टमक में भी कहाँ पे स्टोर हो रहा है? यहाँ पे, ऊपर वाले में। कहाँ पे? यहाँ पर जाओ, जो यहाँ पे फंडिक है, फंडिक है, पायरोलिक है, तो फंडिक में जाके स्टोर हो गया खाना। अभी फंडिक में है, अच्छे से खाना खाओ, पीस पीस के खाना खाओ, तभी वो अच्छे से पचेगा, क्योंकि फंडिक में HCl रिलीज होगा। अब रिलीज होगा तो उसके बाद उसे टूटेगा, टूटेगा और बैक्टीरिया भी नाश होगा। अच्छे से पका हुआ भोजन खाइए, कच्चा भोजन खाओगे तो बैक्टीरिया नष्ट नहीं होता है, ऐसे समझाओगे। तो फंडिक में खाना जा चुका है, फंडिक में स्टोर हो गया, भंडारण एक प्रकार का कक्ष हो गया। मैंने आपको बताया कि इसकी जो दीवारें हैं, जो आपकी अमाशय की दीवारें हैं, वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से अलग अलग जो है जूस निकलते रहते हैं, रस निकलते रहते हैं, जठर रस बोलते हैं इनको। ये ग्रंथियां जठर रस उत्पन्न करती है। तो ये कौन कौन से जठर रस हम चर्चा करेंगे? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं इनको। रोजमर्रा के उदाहरण अगर आप देखो तो जब आप ज्यादा मिर्च और मसाले वाला खाना खाते हो तो आपके पेट में जलन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को तो पचाना है भाई। बॉडी ने पचाने के लिए आपने मिर्च मसाला ज्यादा खा लिया, पच ही नहीं रहा, पच ही नहीं, भाई दबा के पेट ने बना दिया HCl। अब भाई पच रहा है, वो पचा तो HCl जो बचा उससे जलन हो रही है आपको। पच रहा है, जब जरूरत से ज्यादा कोई चीज होगी, तुम्हें भी जरूरत से ज्यादा कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तुम्हें भी जलन महसूस होने लगती है ना। जरूरत से ज्यादा अभी कोई काम करवा दो, जैसे सपोज करो कि जब आप तेज दौड़ते हो तो हार्ट बहुत तेज चलने लगता है, उसको भाई ब्लड फ्लो मेंटेन करना होता है पूरी बॉडी में। इसी प्रकार जब आप खाना ज्यादा खा लोगे या उल्टा पुल्टा खाना खा लोगे तो पचाना भी तो पड़ेगा। तो पचाने के लिए भाई HCl रिलीज करेगा, तो तुम्हें जलन महसूस होगा। ठीक है, चलो। तो बढ़ा हुआ स्तर, इसी वजह से आपको क्या होता है? जलन महसूस होती है। अभी बहुत एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ से लेने वाले हैं। HCl पेप्सिन को सक्रिय कर देता है। HCl क्या करता है? पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है। पेप्सिन एक रस जो आपके बॉडी में है,
एक्टिवेट करेगा। इसका काम क्या है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा और मौजूद बैक्टीरिया को भी खत्म करेगा। पेप्सिन, पेप्सिन का मेजर काम है आपको प्रोटीन को पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना इसका मेजर मकसद है। प्रोटीन डे टू डे एग्जांपल से आप ले, रोजमर्रा का उदाहरण है, जब आप नींबू पानी या चाय पीते हो तो HCl का स्तर बढ़ जाता है, जिससे तेज पाचन होता है। मतलब अब नींबू पानी आप पियो, चाय पी लोगे तो क्या होगा, HCl बढ़ जाएगा, अच्छे से पाचन हो जाता है। आप खाना खाते हो, कई बार खाना सही से नहीं पचता, आप चाय पीते हो, बड़ा अच्छा महसूस होता है। चाय पीना अच्छी बात नहीं, उससे भी HCl की मात्रा बढ़ती है, गैस बनता है, उसी की वजह से तो बनता है। ठीक है, नींबू पानी आप पी लो, नींबू पानी पियोगे तो HCl की मात्रा ठीक हो जाएगी। आप जबरदस्त खाना, इसलिए तो नींबू का कॉन्सेप्ट लाया गया। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप देखे होंगे कि खाना खिलाते हैं उसके बाद पानी पिलाते हैं, पहले पानी पिला देते हैं कि भाई नींबू पानी पी लीजिए फिर खाना खाइए, ऐसे करते हैं तो ताकि वो अपना एसिड मेंटेन हो जाए खाना झमाक से उसमें गिरे, अपना बढ़िया ऑलरेडी मिलाया HCl मिल रहा है, अपना आराम से पके पड़ रहे हैं अंदर, है ना, अंदर पकाई उकाई उनकी बढ़िया धुनाई चल रही है, कुटाई पिटाई, है ना, पिसाई चल रही है, अंदर बैक्टीरिया का नासिफिकेशन चल रहा है, तो वो अपना कहानी चल गया। मसालेदार भोजन करो तो पेट में जलन होता है, क्यों, क्योंकि HCl का अधिक उत्पादन। भाई मैंने कहा नहीं, बॉडी काम बहुत फिक्स है, बॉडी काम बहुत फिक्स है। मतलब मैंने बताया नहीं कि 1000 आप 1 करोड़ रोटी बना के 1 बूंद खून का कतरा नहीं बना सकते, लेकिन पूरी बॉडी देखो यहाँ बनाना शुरू कर दिया उसने, भाई पचाना शुरू कर दिया। अब जैसे कि इसमें अभी इसके बाद देखोगे पेप्सिन, यहाँ पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ेगा। भाई आपने प्रोटीन खाया, आप दाल खा रहे हो, आप अंडा खा रहे हो, आप मांस खा रहे हो, आप प्रोटीन ही अलग से ले रहे हो, तो भाई पचाने का काम शुरू करेगा ना प्रोटीन को सरल अणुओं में, ताकि भाई उसका खून बनना शुरू हो जाए, बॉडी में लगना शुरू हो जाए, तो पेप्सिन पहला एक्टिवेट हो जाएगा। पेप्सिन भाई आके खड़े हो जाएंगे, आओ हमसे लड़ो। क्या करोगे, आपने दाल खाया, अच्छा रुको, अंडा खाया, अच्छा रुको, मांस खाया, अरे भाई हम पेप्सिन है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, आ गए लड़ने के लिए, सामने खड़े हैं एकदम, आओ तुम्हें अभी छोटे अभी धराशाही कर देते हैं, यहीं अभी धुआं चुआ देते हैं तुमको। ये कौन कहेगा, पेप्सिन कहेगा। दाल आए हो, आओ तुम्हें दाल दूसरित कर देते हैं, तुम्हें अंडा आए हो, तुम्हें अंडा दूसरित कर देते हैं, मांस खाए हो तुम्हें मांसी कर देते हैं। क्या कर देगा भाई, ये दूसरित, इसका प्रोटीन निकाल के एन तेन कर देगा पेप्सिन। तो निकाल के छोड़ ताड़ के फेंक दिया इसने, अणु छोटे छोटे अणुओं में पेप्सिन ने बांट दिया। फिर सपोज करो कि आपने दूध पी लिया, है ना, जब छोटे थे तुम तो दूध पीते तो आसानी से पच जाता था, कोई समस्या। मान लो अभी बड़े हो गए, अभी तुम दबा के दूध पी लो, पूरी खाना ना मिले, सिर्फ दूध मिल जाए, और बस से ट्रेवल कर रहे हो, तुम बस वाले परेशान कर दो, भैया रुको हमारे पेट खराब हो गया, भैया रुको मैं, लेकिन बगल में छगनू बैठा हुआ है, छगनू तो पेट नहीं खराब हो रहा है, छगनू दबा, बाबू भूख लगी, हाँ बोलो दूध पी लो, बाबू दूध पी लो, छगनू भूख लगी है दूध पी लो। तो छगनू बार बार दूध पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, क्योंकि उनके पेट में रेनिन नाम का एक बहुत जबरदस्त तरीके से रस उत्पन्न हो रहा है, रेनिन रस। रेनिन तब उत्पन्न होता था जब आप छोटे थे, बहुत मात्रा में। ये कैसिन नाम की जो प्रोटीन, दूध का प्रोटीन जिसका नाम है कैसिन, कैसिन को पचाने में रेनिन बहुत बढ़िया भूमिका अदा करता है। तो जब आप छोटे रहते हैं तो आपके पेट में रेनिन बहुत अच्छे से उत्पन्न होता है, तो वो दूध को आसानी से पचा देता था। ठीक है, रेनिन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। लेकिन जब आप बड़े हुए तो रेनिन कम उत्पन्न होना, इसलिए जब आप बड़े हो गए हैं तो आपको दूध ठीक से नहीं पचता है, गलत टाइम पे खा लेंगे तो परेशान कर देंगे अगल बगल वाले को, है ना, खुद परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए दूध नहीं पचता है। अभी बड़े हो गए तो रेनिन का काम दूध को पचाना। फिर आपका गैस्ट्रिक लिपेज की बात कर लेते हैं। गैस्ट्रिक लिपेज, फैट, मान लो तुम बर्गर पिज्जा एकदम माय जबरदस्त मक्खन खाए पड़े हो, बटर खाए पड़े हो। अब बटर खाए पड़े तो पेप्सिन नहीं आएगा ना लड़ने के लिए, पेप्सिन कहेगा भाई ये तुम बेकार लोग हो, हम प्रोटीनियस व्यक्ति, वी आर प्रोटीनियस, है ना, हम प्रोटीन तोड़ेंगे, अपन पार्टी नहीं, अपन सोचना ही नहीं, तुम जाओ किसके पास जाओ, तो गैस्ट्रिक लिपेज के पास जाओ, ये वसा को तोड़ने का काम करेगा। आपने घी खा लिया, मक्खन खा लिया, दूध जैसे फैटी चीजों को खाया, है ना, जिसमें फैट वसा मिले, आपने उसको खाया तो भाई लिपिड आ जाएगा, लिपेज, गैस्ट्रिक लिपेज, ये लड़ाई लड़ेगा। तो मतलब अलग अलग चीज के लिए अलग अलग रस निकल रहे हैं अपना, आराम से ये तोड़ ताड़ रहे हैं अपना, अंदर इनका जो है कीमा बना रहे हैं, निकल रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से, इनको बॉडी में पचाने का काम शुरू कर दिया। अब मैं कुछ आपको रोजमर्रा से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा करता हूं, जिससे आप इसको लिंक कर पाएंगे। जैसे खाना खाने के बाद तुरंत आपको नींद क्यों आती है, खाना खाने के बाद आपको नींद क्यों आती है, क्योंकि पेट को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, तुम दौड़ते हो तो दिल की धड़कनें क्यों बढ़ जाती है, भाई पैर की धड़कनें बढ़ जानी चाहिए, मतलब पैर कांपने लगने चाहिए थे तेज से, या हो सकता है दिमाग वाइब्रेट करने लगता है, ऐसे करने लगता है दौड़ने के बाद, 2 किलोमीटर दौड़े ऐसे मारा, ऐसे कर रहे हो कुछ देर, नहीं दिल धड़कता है, क्योंकि दिल का काम बढ़ जाता है ना, वो तुम्हारे वाले दिल का काम नहीं, वो तुम्हारा वाला दिल हमें पता है, तुम्हारा दिल पागलपंथियों में लगता है, लेकिन जो दिल मेजर वाला दिल है वो काम क्या, उसका काम बढ़ जाता है भाई, ब्लड फ्लो मेंटेन करना है। अब ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए उसको तेज चलना हो, तेज चलने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो सारा दिमाग उमाग, इसलिए जब दौड़ते हो तो बहुत तेज से दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि सारा ऊर्जा किस में चला गया, दिल में चला गया। इधर का सबसे ज्यादा खोपड़ी तो दिमाग खाता है,
है ना, खोपड़ी खाता है, दिमाग खाता है, ठीक है। तो वो सारा ऊर्जा कहाँ पहुंच गया, हाथ का ऊर्जा, पैर का ऊर्जा, सब कहाँ, इधर जा रहा है धीरे धीरे। तो इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये इसका काम बढ़ रहा है, इसका काम बढ़ रहा है इसलिए इधर जा रहा है। ऐसे तुमने पेट में कोई चीज रखा, खाना पेट में डालोगे तो दिल का काम थोड़ी ना बढ़ेगा कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है डब 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 करके खाना खा रहे हो, नहीं, पेट डब 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 करेगा, है नहीं, पेट डबडबा रहा है कि भैया ऊर्जा चाहिए, अब पचाना है हमको। ये तो भैया क्या क्या खा लिए हैं, ये चिल्ली पटेटो खाए हैं, मोमो खाए हैं, मोमो में पता चल रहा है कि चिकन मोमो खाए हैं। मोमो तो एक तो उबला, ऊपर से चिकन, अब दोनों पचाना है भाई, काम बढ़ गया। पेट भी सोच रहा है अब हमको बर्दाश्त नहीं है, अब तुम सब दिमाग उमाग बंद हो जाओ, अब हमको काम बढ़ गया है। ऐसे जैसे होता है ना कि काम करे, है ना, बन के रहा पगला, काम करी अगला, तो पगला बनाता है पेट सबको, पूरे दिमाग को पगला बना देता है। देखो सबसे ऊर्जा ले लेगा दिमाग, तो तुम्हें क्या होगा, अरे दिमाग की ऊर्जा खत्म हो गई, तुम्हें नींद आने लग गई, दिमाग की ऊर्जा खत्म हुई, तुम्हें नींद आएगी नहीं आएगी। इसलिए खाना खाने के बाद तुम्हें नींद आती है, क्योंकि दिमाग की ऊर्जा, एनर्जी पेट में पहुंचती है, और पेट पाचन शुरू करता है। फिर तुम्हें ऐसे पैर एकदम हल्का महसूस होने लगेगा, फिर गए टप से सो गए। अब अंदर कार्यक्रम चल रहा है, पेट नहीं सोएगा ना, तुम्हारा दिमाग सो गया, कहानी खत्म, वो पेट अपना काम कर रहा है। इसलिए रात में पाचन होता है, इसलिए रात में हल्का भोजन करना चाहिए कि जल्दी से पाचन हो जाए, पेट भी रिलैक्स करे, उसको भी तो सोने का मौका मिलना चाहिए। भाई पेट बेचारा लगा पड़ा है, पूरी रात मेहनत कर रहा है, एकदम पचाए पड़ा है पूरी रात, तुमको इतनी भी दया नहीं आ रही है तुम्हारे पेट पे। जब दया नहीं आती इसलिए तुम मोटा जाते हो। अरे भाई पेट पे तुम दया नहीं करो तो पेट फूल के बाहर हो जाएगा। तुम ज्यादा खाओ डबाडब, क्या दिक्कत है, तुम ज्यादा खाओगे पेट फूल जाएगा, पेट फूल जाएगा तो मोटापे की समस्या से ग्रसित हो जाओगे। वो बहुत बदला लेता है पेट, ये बहुत, मतलब तुम सोच रहे हो पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का नहीं, पाप बहुत गड़बड़, मतलब समझ लो, जितना खेल करता है पेट तुम्हारे साथ, बहुत मुरहा टाइप का है पेट, है ना। तो पेट तुम्हें क्या कर रहा है भाई, बता रहा है कि तुम दिमाग बंद हो जाओ, अब काम नहीं करने देंगे हम तुम्हें, हमको एनर्जी चाहिए। क्यों, तो खाना खाने के बाद तुरंत तुमको क्या करता है, एनर्जी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, थकावट और नींद महसूस होती है खाना खाने के बाद। एसिडिटी, जब आप तले भुने भोजन करते हो तो HCl की मात्रा अधिक हो जाती है, एक्सेस सिक्रेशन होता है HCl का, इस वजह से आपको एसिडिटी की महसूस होती है। जब ज्यादा खाना खाओ खाना और उसके बाद अगल बगल वालों को परेशान करो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमने अब इसीलिए मैं कहते हैं जितना जरूरत हो उतना खाना खाओ। कहते हैं अरे आप दीदी के यहाँ चले गए, नानी के यहाँ चले गए, नानी नहीं बेटा एक रोटी और, अरे नानी समझाओ ना, तुम एक रोटी और खिला के, हमारी जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना हमको मिल गया, एनर्जी बनना है, काम करना नहीं, पेट परेशान करेगा, उसको पचाने के लिए फिर वो मोटा हो जाएगा। जो व्यक्ति मोटापे की समस्या से ग्रसित हैं वो इसलिए ग्रसित है क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया, जरूरत से ज्यादा, जितनी आपको रिक्वायरमेंट थी उतनी, जितना आपको एनर्जी निकालना आप निकालिए, फिर खाना खाइए, एनर्जी निकालिए, खाना खाइए। कहने का मतलब ये कि जब आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हो तो पेट क्या करता है, पेट उसको पचाता है और पचा के तुम्हारे बॉडी पार्ट में लगाता है, फैट बना देता है, तो तुम मोटे हो जाते हो। इसलिए जो ज्यादा खाना खाने के लिए कहे, कम भी मत खाओ, पता लगे स्किनी हो जाओ, बॉडी ही न रहे, बट आप उतना खाना खाओ जितना पसीना निकले, एनर्जी रिलीज हो जाए। खाना खाओ एनर्जी रिलीज करो, खाना खाओ एनर्जी रिलीज करो, तो एनर्जी जब रिलीज होगा तो आप पतले रहोगे। इसलिए जो ज्यादा मेहनत करता है वो पतला रहता है, जो कम मेहनत करता है, खाए पड़ रहे हैं, कोई मेहनत नहीं, एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर होकर फैट बदल रही है, फिर आराम से मोटा जा रहे हो। ठीक है, तो दीदी से कह देना अगली बार कि सर बताए हैं कि हमको ज्यादा खाना मत खिलाओ, अदरवाइज हम मोटा जाएंगे। भूख लगने पर भी जलन होता है आपको, जब ज्यादा देर तक आप भूखे रहते हैं तो HCl का निर्माण बिना भोजन के होते रहता है, जिससे जलन महसूस। अब खाना ही नहीं खाए, पेट तो वो आदमी अपना मुरहापंथी नहीं छोड़ रहा है, वो HCl तो रिलीज करेगा ही करेगा, उसका आदत है, वो करेगा रिलीज। तुम खाना खाए तो भी ठीक, नहीं खाए तो भी हम करेंगे, और बिना खाना खाए तो, अब जैसे कुछ पेट में रहेगा तो उसके साथ वो जाके लड़ाई लड़ेगा। अब कुछ पेट में है ही नहीं, भूखे हो, तो जब भूखे होगे तो किससे लड़ाई लड़ेगा, तुमसे लड़ाई लड़ेगा, फिर जलन महसूस होगा, बॉडी पार्ट पे लगेगा तो जलन होगा नहीं होगा, तो भुना खाना खाए होगे तो जलन महसूस होगा। ठंडा पानी पियोगे, अब भाई अब HCl अंदर घूम रहा है, तुमने पानी डपाक करके पी लिया, वो भी तो कहाँ जाएगा भाई, फंडिक में ही जाएगा, स्टोर होकर पहले पानी वहीं पहुंचेगा, जाके HCl, अरे भाई जैसे आग पे पानी डाल दो तो ठंडा हो जाता है, ऐसे HCl पे पानी डाल दो ठंडा हो जाएगा, राहत मिल जाएगी। दूध पीने से आपको राहत होता है, दूध में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम HCl को क्या कर देता है, न्यूट्राइज। अब चाहे पानी पी लो चाहे दूध पी लो, HCl को न्यूट्राइज, अब पेट में आराम मिल गया। इससे दूध जब रात में पी, इसलिए कॉन्सेप्ट लगाया गया कि रात में सोने से पहले दूध पियो। क्यों पियो, क्योंकि HCl को न्यूट्रलाइज करना है, तुम्हें पता लगे वो तुम्हारा भोजन पचा दे, भोजन पचा दिया, उसके बाद का क्या, उसके बाद दूध काम करेगा ताकि HCl न्यूट्रलाइज रहे, तुम्हें जलन महसूस ना हो। इसलिए रात को सोने से पहले दूध पीना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाया हूँ। एक फनीएस्ट वे में मैंने बायोलॉजी को समझाने का एक कसम खाया है। उम्मीद है कि मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अगर लगता है क्लासेस बेनिफिशियल तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ।
जिन साथियों ने अभी डूबुक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी के सभी साथी डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर हमने एक रैंकर फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। मैथ्स के अर्थमेटिक और एडवांस पोर्शन में अगर आपको चुनौती है तो आप डूबुक एप्लीकेशन पे जाकर शिवम सर से रैंकर फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं। 799 का कोर्स है, आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कोर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। 350 प्लस घंटे की क्लासेस है। अगर आपको एडवांस की ही कोर्स चाहिए तो 599 का अलग कोर्स हमने लॉन्च किया है। अगर आपको अर्थमेटिक अलग चाहिए तो उसके लिए 499 का हमने अलग कोर्स लॉन्च किया। तो हमने अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किया, आप सभी के साथी इसमें एनरोल करके बेहतरीन तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं। जो साथी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे पढ़ना, मैं स्टैटिक जी के पढ़ाता हूँ। स्टैटिक जी की आपका उड़ान बैच हमने लॉन्च किया है 199 रुपए में। आप जाकर डूबुक एप्लीकेशन पर एनरोल कर सकते हो और शानदार ऐसे करिश्माई करियर क्लासेस ले सकते हैं डूबुक एप्लीकेशन से। ठीक है, तो ये सब आपको डूबुक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप सभी के सभी साथी इससे जुड़ सकते हैं। जिन साथियों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल सुधीर ऑफिशियली, आप इससे जुड़ सकते हैं। डेली क्लासेस की पीडीएफ वगैरह जब कुछ आपको यहां से मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल सुधीर ऑफिशियली आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो साथी ऐसे जो हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं 8004151660 आप यहां से भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको एक क्लास शानदार जबरदस्त लगी होगी। आप सभी के सभी साथी सेशन शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी मैं अगला क्लास लेके आऊंगा, नहीं आऊंगा। ठीक है, फीडबैक कमेंट में देना है सभी के सभी साथियों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वैसे आपका परफॉर्मेंस बहुत निराशाजनक है बट फिर भी मैं अपनी बेहतर कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।